की आज सुबह के समय जब हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे और उस पर मनन करेंगे। इस समय मैं आपका ध्यान बाइबल वर्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, जो कि पाया जाता है यिर्मयाह 30 उसका 17। यिर्मयाह 30:17। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। जब हम घाव की बात कर रहे हैं या हम कुछ इलाज से रिलेटेड बात कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे या हम चर्चा करेंगे। वो ये है, प्रभु कहते हैं मैं तेरे घाव को भर दूंगा। गॉड सेज आई विल हील योर वुंड्स। जब हम घाव से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं आप डीपली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब हम इस पृथ्वी के आकाशमंडल के रचना की तरफ अगर देखते हैं, तो प्रभु ने हर एक चीजों को रचा। हर एक चीजों को रचने के बाद उसने मनुष्य को रचा, और मनुष्य को जब रचा उसने अपने स्वरूप और समानता में हमें हमारे उस शरीर को बनाया। बाइबल ऐसा कहती है। और उसके बाद उसने जब उसे पूर्ण रूप से बना दिया, तब उसने अपनी ही उस श्वास को उस मनुष्य के नथनों में फूंक दिया। अर्थात उसे उसकी सांसों को फूंक कर उसमें उसे जीवित कर दिया। मतलब शरीर भी प्रभु ने दिया हुआ है और आत्मा भी प्रभु का ही है हमारे जीवन में। हम आज जब बात कर रहे हैं घाव से, खास तौर पर जब प्रभु ने शरीर को भी रचा और उसके बाद आत्मा को भी हमें दिया, तो वो दोनों में लगे हुए हर जख्म को, हर घाव को, हर एक वो पीड़ाओं को दूर करना या ठीक करना जानता है। आज अगर जब हम कोई जैसे प्रभु ने हमें रचा है, उसे बनाया है, हम ऐसे ही हम अगर आज हमारे प्रेजेंट लाइफ में देखें, तो ऐसे बहुत से ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाती है। उसमें कुछ भी खराबी होती है तो वो उसे ठीक करना जानती है, उसे सर्विस करना जानती है। सेम जब प्रभु ने हमारे शरीर को रचा है, हमारे आत्मा को उसकी ओर से दिया हुआ है, तो उसमें कोई भी दुर्बलता हो या कोई भी खराबी रहे, वो हर चीज को ठीक करना जानता है, या वो हर चीज को ठीक करने वाला खुदा है। आज जब हम जख्म या घाव से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो शरीर की दुर्बलता हो या वो आत्मा में मिले हुए जख्म हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर हम प्रेजेंट कंडीशन में देखें, कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज अपने प्रियो के कारण, अपने मित्रों के कारण या अपने सगे संबंधियों के कारण आज ऐसा फील कर रहे हो कि वो अपने आप में बहुत टूटा महसूस कर रहे हो। इनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अ, किसी भी चीज को पाकर या फिर धोखा पाया हुआ अपने जीवन में अपने आप को समझ रहे हो। आप उस बोझ को लेकर अपने जीवन को जी रहे हो, आप उस जख्म को लेकर अपने जीवन में जी रहे हो कि मेरे इतने निकट के लोगों ने, इतने करीबी लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और इतना सब होने के बाद भी आज आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपके उस जख्मों पे मरहम लगा दे। इनफैक्ट जो भी आपके पास है वो हो सकता है उस घाव को और कुरेदने वाला हो, या उस घाव को और गहरा करने वाला हो। आज मैं उन लोगों को या उन लोगों से उस प्रभु की आवाज को पहुंचाना चाहता हूँ, उन लोगों तक उस प्रभु की आवाज को पहुंचाना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों ने आपको जख्म दिया हो सकता है कि आपके मित्रों ने आपको जख्म दिया हो सकता है कि आपके करीबी लोगों ने आपको जख्म दिया हो। पर प्रभु हमसे स्वयं इस वचन में कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, ये कोई ऐसे कैरेक्टर की वाणी नहीं है जो बाइबल में पाया जाता है, पर ये यहोवा की स्वयं की वाणी है। वहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूं। यहोवा की ये वाणी है। प्रभु हमारे हर वो घाव को हील करना जानता है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। ये यहोवा की वाणी है। चाहे आप किसी परिस्थिति से होकर जा रहे हो, प्रभु का वचन कहता है, मैं बाहें फैलाकर तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। वो आपका इंतजार कर रहा है, आप कब उसे पुकारे, आप कब उसकी ओर निहारें। ये हीलिंग हमें कब मिल सकती है? जब हम उसके पास जाएंगे, उससे बात को शेयर करेंगे। अगर हमें कुछ थोड़ी सी भी तकलीफ होती है हमारे शरीर में, या कोई हमें बीमारी होती है,
हम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को नहीं पता होता कि इसे तब इसकी तबीयत खराब है, उसे हमारे पास आना है। पर हम उसके पास जाते हैं, और जब हम उसके पास जाते हैं, दूसरा हम उससे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, क्या परेशानी हम उसको शेयर करते हैं, तब वो हमें ट्रीटमेंट दे सकता है। सेम जब प्रभु के निकट हम जाएँगे और उससे पुकार कर अपनी परिस्थितियों को बताएँगे, प्रभु आपका इलाज करने के लिए बैठा हुआ है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा, प्रभु कहता है। चाहे हो सकता है आप शारीरिक दुर्बलता में पड़े हों, पर आप हिम्मत ना कर पा रहे हो कि आप अपने बिछौने से उठकर कहीं चले जाएँ या उस ट्रीटमेंट को ले लें। पर प्रभु कहता है, तू जहाँ भी है, तू वहाँ से मुझे पुकार ले, मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा। उसके शब्दों में वो सामर्थ है, उसके एक-एक शब्दों में वो सामर्थ है जो बाइबल में पाया जाता है। वो शब्द जो हैं जीवनों को परिवर्तित करते हैं, वो जीवनों को बदल देते हैं। और वही सामर्थ के द्वारा जब हम अपने जीवन में, हालातों में, अपने जीवन के ऐसे हालातों में, अपनी परिस्थितियों में उस शब्दों को जब कमांड करते हैं, आपको अपनी परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखेगी। आप अपनी उस दुर्बलता में से बाहर आते हुए अपने आप को पाएँगे। हम फ़ील करेंगे कि कोई मेरे ज़ख्मों को हील कर रहा है। वो हमारे एक ही ज़िंदा खुदा की क्वालिटी है, और वो है यीशु मसीह की, जो ऐसा कर सकता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, एक कैरेक्टर मैं बाइबल से ले रहा हूँ, और ये एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ। आप जब मरकुस 10 उसका 46 पढ़ते हैं और उससे आगे भी पढ़ते हैं, वहाँ पर आप अंधे भिखारी के बारे में सुनते हैं। अंधा भिखारी बरतिमाई, वहाँ पर जब यीशु गए, उन्होंने उसे चंगा किया है वहाँ पर। वो भिखारी अंधा था, और उसे प्रभु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, और उसकी आँखों की रोशनी आ गई। इस एग्ज़ाम्पल को मैंने इसलिए लिया है, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो प्रभु पर विश्वास करके उससे माँगेगा, प्रभु उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। ब्लाइंड बेगर से आप समझ सकते हैं, दैट मीन्स बर्तिमाई जो था, वो कोई चेक लगाकर प्रभु के पास नहीं आया था, या कोई बहुत रिच नहीं था, कि कोई रिच व्यक्ति है तो तभी यीशु ने उसे चंगा किया। बाइबल हमें बताती है, मार्क 10 उसके 46 में, और उससे आगे आप पढ़ेंगे जब वहाँ पर जीसस हील्ड ब्लाइंड बेगर। प्रभु कोई भी, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है या कोई भी ऐसा प्राणी है, अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं, आप उस पर फेथ रखते हैं, प्रभु आज आपको उस कंडीशन से हील करना जानता है। प्रभु आपको हील करना चाहता है। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं, आप उस पर फेथ रखते हैं, वो आपके हर वो जख्म को मरहम लगाना जानता है, जिससे आप काफ़ी काफ़ी लंबे समय से परेशानी में हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा पक्षपात करने वाला खुदा नहीं है। वो गिने-चुने लोगों को चंगाई देने वाला खुदा नहीं है। एक ब्लाइंड बेगर से आप समझ सकते हैं, वो कोई भी प्राणी हो, कोई भी मनुष्य हो इस पृथ्वी पर, अगर वो प्रभु पर विश्वास करता है, वो फेथ करता है, प्रभु उसे चंगा करना जानता है, और प्रभु उसे चंगा करना भी चाहता है, क्योंकि उसका वचन खुद कह रहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। चाहे हमारे आत्मिक घाव हो या हमारे शारीरिक घाव हो, प्रभु हमारे हर जख्मों का इलाज करना जानता है, और उसको चंगा करना भी चाहता है। ये उसके शब्द है हमारे लिए। तो आइए, अगर हम अपने आप को ऐसे हालात में पा रहे हैं, क्यों ना आज से हम प्रभु को पुकार कर अपने हर वो दुःख को शेयर करना स्टार्ट करें। वो हमें चंगा करना चाहता है। वो हर जख्म का इलाज जानता है। ज़रूर बड़े से बड़े डॉक्टर हम देखते हैं, वो कोई एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या तो वो कार्डियक में हो, या तो औरतों में, कोई भी एक चीज़ में वो स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। बट हमारा जो खुदा है वो मल्टी स्पेशलिस्ट है।
आप जैसे जख्मों से बताएँगे उसके पास हर वो जख्मों का इलाज है। उस पे हर जख्मों के लिए उसके पास मरहम है। वो कहता है मैं तेरा इलाज करना जानता हूँ, तेरे घाव को चंगा करूँगा। कई बार हम इलाज करवाते हैं, इलाज करवा कर आ जाते हैं डॉक्टर से, बट वो हील नहीं हो पाता है, क्योर नहीं हो पाता है। बट प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा इलाज भी करूँगा और तुझे हील भी करूँगा। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड ही हैज़ गिवन टू अस। मैं अगर कहूँ तो एक बार आप ओपीडी स्लिप तो उससे कटवाइए। प्रभु कहता है ओपीडी स्लिप तो कटवाइए आप, बाकी सब मैं देख लूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसकी कोई फीस भी नहीं है। बहुत ही सिंपल वर्ड में आज मैं आपको उस इस बाइबल वर्स को समझाना चाह रहा हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तेरे घाव को भर दूँगा। प्रभु आज हमारे हर घाव को भरने को तैयार है। हमें उससे पुकारना है, उससे बातों को शेयर करना है। ज़रूर तकलीफ़ें आएँगी जीवन में, परेशानी आएँगी जीवन में, पर प्रभु से जुड़े रहने का हमारे पास एक फ़ायदा ज़रूर है। वो आपको हर कंडीशन में हील करेगा। वो आपको हर परिस्थिति में हील करेगा। आपके हर घाव को भर देगा, क्योंकि हमारा पिता जो है, वो इलाज करना जानता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने आपसे आज वर्ड शेयर किया और मेरा टॉपिक यही था, आप शायद समझे होंगे इसे कि हमारा खुदा कहता है, प्रभु कहता है मैं तेरे घाव को भर दूँगा। आज चाहे आप कोई भी परेशानियों से होकर जा रहे हो सकता है कई ऐसे लोग हों आपके जीवनों में जो आपको वो फ़ील कराते हों कि आपको ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, या कुछ ऐसा कह देते हो, आप सब चीज़ों को इग्नोर करें। आप सिर्फ़ अपने आप को प्रभु के उस समर्पण में रखें, प्रभु के निकट रखें। बातें प्रभु से शेयर करें, लोगों से ना शेयर करें। लोग ज़रूर आपकी बातों का मज़ाक उड़ाएँगे, आपके घाव को और खुरोद देंगे, पर प्रभु हमारा जो है वो कहता है मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगाना जानता हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करना जानता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करना जानता हूँ। मैं आज से आपसे यही वर्ड शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस वर्ड से कुछ चीज़ों को सीखा है। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस अपॉर्च्युनिटी के लिए प्रभु जी जो आपने मेरे जीवन में दी प्रभु। ये वर्ड प्रभु जी आपने मुझे दिया प्रभु जी ताकि मैं लोगों तक इसे पहुँचा सकूँ, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु जी, विशेषकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक ऐसा व्यक्ति इस समय में जो अपने आप को शारीरिक दुर्बलता में या आत्मिक मानसिक दुर्बलता में, आत्मिक दुर्बलता में पाता है प्रभु। प्रभु आपका वचन प्रभु जीवित है प्रभु, और ये प्रभु हमें ढाढ़स भी देता है राजा। प्रभु सचमुच में प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी आप हर एक घाव पे मरहम लगाने वाले खुदा है राजा। प्रभु आप उसे चंगा करने वाले खुदा है राजा। प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति इस समय काफ़ी लंबे समयों से प्रभु जी उस दुर्बलता में है प्रभु जी। वो प्रभु जी ऐसी बीमारियों में है राजा। प्रभु ऐसी तकलीफ़ों में है प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको छूइए प्रभु जी, आप उन्हें हील करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप ऐसा करते हैं राजा। प्रभु आप में वो सामर्थ्य है राजा। प्रभु इस समय हर एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु जी आप छू लीजिए प्रभु जी जो ऐसी दुर्बलताओं में पाए जाते हैं राजा। क्योंकि प्रभु जी आप ही इलाज करने वाले खुदा हैं प्रभु जी, और आप ही हील करने वाले खुदा हैं राजा। प्रभु हमारा विश्वास और हमारा भरोसा प्रभु सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर है राजा। प्रभु धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु सारी बातों के लिए राजा। प्रभु माँग लेते हैं प्रभु इस छोटी-सी विनती को यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।